अरिहंताणं बोलो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये शव्यसाहुणम् ऐशो पंचनमो यारो शव्ये पावपणाशिणो मंगलारं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् शाहु मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहो लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि चित्ते शरणं पवज्जामि शाहो शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि बोले त्रिकाल तीनों देवताओं की, बोले श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री शमेशागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदोषा जी महाराज की। कल बताया गया था कि आश्रमों के द्वार कितने हैं, किन किन निमित्तों से अशुभ कर्मों का आश्रम होता है, वो यदि जीव समझ लेता है तो आश्रम से बच सकता है। बिन जाने ते गो दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक दोषों को दोष नहीं जानेगा और गुणों को गुण नहीं समझेगा, तब तक दोषों को छोड़ेगा कैसे और गुणों को ग्रहण करेगा कैसे। इसलिए जानना परम आवश्यक है। तो पन मिथ्यात योग 15-12 आवृत्ति जानो, पंचर 20 कषाय मिले सब 57 मानो। 5 मिथ्यात्व हैं जो आश्रम और बंध के कारण है। योग 15 हैं जो निरंतर जिनके माध्यम से कर्मों का आश्रम बंध होता रहता है। और 12 आवृत्ति हैं, 12 आवृत्ति हैं। उन 12 आवृत्तियों में 5 तो है पाप। ध्यान से सुनेंगे। आप जैसे जैसे अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसा वैसा दूसरों के साथ करने लग जाएंगे तो निश्चित ही आश्रम बंध से भी बचेंगे, बैर विरोध से भी बचेंगे और साथ ही
दूसरे जीवों को अभय दान मिल सकेगा। इसमें धर्म का सार समाया हुआ है। संक्षेप में कोई व्यक्ति धर्म के सार को समझना चाहता है, धर्म के स्वरूप को समझना चाहता है, तो आचार्यों ने कहा सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जैसा व्यवहार आप अपने लिए नहीं चाहते हैं, वैसा व्यवहार दूसरों जीवों के साथ नहीं करना चाहिए, और जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरे जीवों के साथ भी करना चाहिए। क्योंकि प्राणी मात्र सुख चाहता है और दुख से डरता है। इसलिए जब आप स्वयं अपने लिए कष्ट नहीं चाहते हो, अपने लिए दुख नहीं चाहते हो, अपने लिए पीड़ा नहीं चाहते हो, अब स्वयं परेशान नहीं होना चाहते हो, तो ऐसा ही तो सारे जीव चाहते हैं। वे भी कष्ट नहीं चाहते हैं, पीड़ा नहीं चाहते हैं, परेशान नहीं होना चाहते हैं। ये पंचशील भी कहलाते हैं जो सोशल साइंस में पढ़ाए जाते हैं। पंचशील, इनमें भी यही बताया जाता है जीवों को आपके माध्यम से कष्ट ना हो। यही मानवता है, यही धर्मात्मा का लक्षण है, यही सज्जन का लक्षण है, यही कर्तव्य भी है, ये चारित्र भी है, ये व्रत भी है, ये संयम भी है। इससे स्वयं भी कष्टों से बचते हैं, दूसरे जीव भी कष्टों से बचते हैं। जब आप स्वयं सुई भी चुभाना पसंद नहीं करते अपने लिए, तो दूसरे को तलवार चलाना तो धर्म हो ही नहीं सकता। दूसरे को चाकू चलाना तो धर्म हो ही नहीं सकता। आप स्वयं चलाएं या दूसरे से चलवाएं, या कोई चला रहा है तो उसकी अनुमोदना करें, पाप तो बराबर लगने वाला है। इसलिए इस हिंसा से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से बचना चाहिए। कृत का मतलब होता है स्वयं पाप करना, कारित का मतलब होता है दूसरे से पाप कराना, और अनुमोदना का मतलब होता है कि कोई कर रहा है तो उसे अच्छा समझना। इन तीनों से ही बराबर पाप का बंध होता है। कोई ये ना समझे हम थोड़ी कर रहे हैं, कोई ये ना समझे हम थोड़ी करा रहे हैं। नहीं, आप कर भी नहीं रहे हैं, करा भी नहीं रहे हैं, पर यदि अनुमोदना कर रहे हैं तब भी उतना ही पाप के भागीदार हैं आप। देखिए, लवण समुद्र में एक राघव मत्स्य होता है जो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन ऊंचा होता है। एक बड़ा टापू जैसा होता है, तो वो तो बड़ा जानवर है तो उसकी बड़ी खुराक होगी ही, तो वो समुद्र के जल जंतुओं को ही, जीवों को खाता है। और उसकी जो कान में रहने वाला एक छोटा तंदुलवच है, वो जीवों को नहीं खाता, वो हिंसा नहीं करता है, द्रव्य हिंसा, वो कान के मैल को खाता है। और ये बड़ा वाला मत्स्य खा करके जब 6 महीने के लिए सो जाता, मुंह फाड़ के 6 महीने के लिए सो जाता है, तो उसके मुंह में से फिर जीव जल जंतु आते जाते रहते हैं। वो क्या खाता रहा जब सो रहा है तो वो जो कान में बैठा हुआ मत्स्य है वो देखता रहता है और ये भाव करता रहता है, कितना मूर्ख है, इसके मुंह में जीव आ रहे हैं फिर भी नहीं खा रहा है। इसके स्थान पर हम होते तो एक को भी नहीं छोड़ते। अब देखना, वो मार एक को भी नहीं रहा है, खा एक को भी नहीं रहा है, केवल भाव कर रहा है, मात्र भाव कर रहा है कि इसके स्थान पर हम होते तो एक को नहीं छोड़ते, सबको खा जाते हैं। अब इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका फल ये होता है कि वो राघव मत्स्य तो मर के सप्तम नरक में जाता ही है। ये जो कान में बैठा चावल के बराबर जो तंदुल मत्स्य है, इसके ये भी संगी पंचेंद्रिय होता है, इसके भी वज्र सब नारा संगनन होता है।
और वैसे भावों को करने की वजह से वो भी मरकर सप्तम नरक ही जाता है। उसने एक भी जीव को नहीं खाया पर भावों से एक को भी नहीं छोड़ा। तो भावों से की गई हिंसा तो पक्की हिंसा है, 100% हिंसा है, उसका फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। शरीर से जो हिंसा हो जाती है उसका फल भोगना पड़ भी सकता और नहीं भी पड़ सकता है। जैसे शास्त्र में लिखा है, उच्चाल यम्मी पाए ईरिया समिदस्य निगमठाए आवा तेज कुलिंगो मरेज तज्जोग मासेज नहीं तस् तन्निमित्तो बंदो शोमो विदेश दो शमी मुच्छा परिग्रहोती अजप पमाणितो बर्दो। कुन स्वामी लिखते हैं, देखो कितना रहस्य है जैन धर्म में, कितना अद्भुत है। कोई मुनि महाराज 4 हाथ जमीन देखते हुए चल रहे हैं और उन्होंने जैसे ही पैर उठाया और कोई जीव उड़कर चलने वाला या उछलकर चलने वाला उनके पैर के नीचे आके दब के मर जाए। हिंसा तो हो गई, जैसी कोई श्रावक से हुई है वैसी महाराज से हो गई, तो पाप बंद होना चाहिए। तो कहते हैं बिल्कुल भी पाप बंद नहीं होगा। बंदो शोमो भी, शोक्ष में भी बंद नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? ध्यान से सुनो। क्योंकि मुनि महाराज की हृदय में दया है, सावधानी है, प्रमाद नहीं है, आलस नहीं है। वो 4 हाथ जमीन देख के इसलिए चल रहे थे कि कोई जीव हमारे पैर के नीचे दबकर मर नहीं जाए। अब वो तो अचानक आके और दब के मर गया है, तो उन्हें पता चल जाए तो वो पश्चाताप भी करते हैं कि मेरे द्वारा जीव मर गया, प्रतिज्ञा भी करेंगे। इसलिए उनको मर जाने पर भी जरा भी पाप नहीं लगेगा। और श्रावक यदि 4 हाथ जमीन देख के नहीं चल रहा है तो एक भी जीव नहीं मरे, फिर भी उसको हर कदम में जीवों की हिंसा करने का पाप लग रहा है, आश्रवबंद हो रहा है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर दया नहीं है, सावधानी नहीं है, प्रमाद का अभाव नहीं है, जीवों को बचाने का भाव नहीं है। भाव नहीं है तो बचाने का भी तो भाव नहीं है। आपके मारने के भाव नहीं है ये माना, तो बचाने के भाव तो होना चाहिए। आपका कर्तव्य है, फर्ज है, दायित्व है। जियो और जीने दो, खुद जियो और दूसरे जीवों को भी जीने दो। ये उपदेश है भगवान महावीर स्वामी का। आपका मारने का भाव नहीं है, कैसे नहीं, हम कैसे माने नहीं है मारने का भाव जब आप देख के नहीं चल रहे हैं, जीवों को बचाने का भाव नहीं है। इसका मतलब ही निकलता है कि मारने का भाव है। कैसे कहा आपने कि मारने का भाव नहीं है? यदि मारने का भाव नहीं होता तो 4 हाथ जमीन देख के नहीं चलते? बोलिए, मारने का भाव नहीं होता, हृदय में दया होती, जीवों को बचाने का भाव होता तो देख के चलते हैं। आपको हमारा मरने का भाव नहीं, हम तो वैसे ही जहर खा रहे हैं। जब मरने का भाव नहीं है तो जहर क्यों खा रहे हैं? भले मरने का भाव नहीं है पर जहर खा रहे हो तो उसमें से फलितार्थ ही निकल रहा है कि आपका मरने का भाव है, तब तो जहर खा रहे हैं। नहीं समझे? अच्छा प्रश्न किया। ऐसे किया करो तो विषय खोलेगा। तो इसमें से निकलता है फलितार्थ। आप देख के नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आपको जीवों का मारने का भाव है। यदि मारने का भाव नहीं होता, बचाने का भाव होता तो 4 हाथ जमीन देख के नीचे चलते, उजाले में चलते या उजाला लेके चलते। आपके लिए आंखें किस लिए हैं? ये नारियल की आंखें हैं क्या? मन किस लिए है? बोलो, सिंह व्याघ्र का मन है क्या? उपदेश किसके लिए दिया जाता है? जिसके पास मन है, जो सुन समझ सकता है, जो जीवों को बचा सकता है। भगवान ने सबके हित का उपदेश दिया है, तो सबका हित कैसे होगा?
जिनके पास आंखें नहीं है, कान नहीं है, मन नहीं है, उनका हित कैसे होगा? उनका हित तभी होगा जब अपन देख के चलेंगे। जब उनको बचाने का भाव रखेंगे तो सबका हित हो जाएगा। जब हम देख के नहीं चलेंगे, जीवों को नहीं बचाएंगे, तो फिर उनका हित हो ही नहीं सकता। वे बेचारे कर्मों के मारे हैं, उन्होंने कर्म ऐसे ही बांधे हैं, वे देख के नहीं चल रहे थे पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में उनको आंखें नहीं मिली, कान नहीं मिले, मन नहीं मिला, बोलने के लिए जिह्वा नहीं मिली, बुद्धि भी नहीं है, असमर्थ हैं, दीनहीन हैं, लाचार हैं। तो उनकी दया करना हम सबका कर्तव्य है कि नहीं? बताओ। जीवों की रक्षा करना, परस्परोपद्रव जीवमाना, एक दूसरे का सहयोग करना, हेल्प करना, मदद करना, रक्षा करना, ये धर्म है, कर्तव्य, फर्ज है, ये उत्तरदायित्व है। दया धर्म कहते ना, दया धर्म का मूल है। जीवों की रक्षा करना धर्म का फाउंडेशन है, नींव है दया। दया नहीं है तो आपके पास धर्म भी नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है, फर्ज भी नहीं है, सज्जनता भी नहीं है, मानवता भी नहीं है, जैनत्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा तो जब हम कष्ट नहीं चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो ऐसे ही तो सभी जीव चाहते हैं। तब फिर हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम दूसरों को कष्ट नहीं दें, परेशान नहीं करें, दुखी नहीं करें, मारे नहीं। यही तो अहिंसा व्रत कहलाता है, गृहस्थों का अहिंसाणु व्रत कहलाता है। 4 प्रकार की हिंसा होती है। संकल्पी हिंसा, संकल्प पूर्वक प्री प्लानिंग के साथ में, योजना के साथ में जीवों को मारना, ये संकल्पी हिंसा है। आरंभी हिंसा जो खेती में मकान दुकान इत्यादि के बनाने में होती है, भोजन इत्यादि बनाने में जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा है। उद्योगी हिंसा है, जो व्यापार इत्यादि में हिंसा होती है वो उद्योगी हिंसा है। और आपके पास जो धन धान्य मकान स्त्री पुत्र आदि हैं, उनको कोई छुड़ाने लगे और तो आप उसे छुड़ाएंगे, छुड़ाने में वो जीव मर जाए तो उसके त्यागी ग्रस्त नहीं होते हैं, वो विरोधी हिंसा कहलाती है। तो कम से कम संकल्पी हिंसा का त्याग तो जीव मनुष्यों को करना ही चाहिए कि हम किसी जीव को जानबूझकर नहीं मारेंगे। यदि नहीं त्याग करते हैं तो आपको पूरे 6 निकाय के जीवों की हिंसा का पाप 24 घंटे 12 महीने लग रहा है। जब से संसार में है, जब तक संसार में रहेंगे तब तक पद कर्मंद होता ही रहेगा, पाप लगता ही रहेगा। और आप में और सिंह व्याघ्र में, सांप में, बिल्ली चूहे बिल्ली में कोई अंतर नहीं है। किससे उपमा दी जा रही है आपकी? किसकी बराबरी की जा रही है आपकी? सांप से, सिंह से, व्याघ्र से, चूहे बिल्ली से उपमा दी जा रही है, बराबरी तुलना की जा रही है। आप कहेंगे क्यों? वे तो मांसाहारी है, सिंह व्याघ्र इत्यादि, बिल्ली इत्यादि, चीता है, हम थोड़ी मांसाहारी, हम तो शाकाहारी है। तो आपका त्याग भी तो नहीं है। त्याग नहीं होने से, जैसे कोई शेर व्याघ्र चीता सो रहा है, उसे आप क्या मानेंगे? जिस समय सो रहा है व्रती मान लेंगे, संयमी मान लेंगे, अहिंसक मान लेंगे, धर्मात्मा मान लेंगे? बोलो, क्यों नहीं मानेंगे? अभी तो वो शिकार कर नहीं रहा है, अभी वो हिंसा कर नहीं रहा है, अभी तो वो सो रहा है। उतनी देर के लिए मान लीजिए। नहीं मानने तैयार ना? क्यों नहीं तैयार हैं? क्योंकि उसका तो आपका भी तो त्याग नहीं है। जैसे उसका त्याग नहीं है वैसे तो आपका भी त्याग नहीं है। आपका भी त्याग नहीं है तो कभी भी जरूरत पड़ जाएगी तो क्या आप छोड़ देंगे? बोलो, किसी भी चीज़ की दवाई में, मजबूरी में, कभी भी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ जाएगी तो क्या आप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे तो पाप लग ही रहे हैं आपको। 24 घंटे 12 महीने जब से संसार में, जब तक संसार में तब तक पाप बंद हो रहा है। आप जो पूरे जीवन में एक बार भी किसी जीव को नहीं मारे हैं, कोई अवक्ष पदार्थ नहीं खाए, तब भी आपको 24 घंटे मारने का और अवक्ष भक्षण करने का पाप लग रहा है, क्योंकि त्याग नहीं है।
त्याग क्यों नहीं किया जाता है? इसीलिए कि कभी जरूरत पड़ गई तो। त्याग क्यों नहीं किया जाता है बोलो? जरूरत पड़ेगी तो खा लेंगे, जरूरत पड़ जाएगी तो उपयोग कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मार डालेंगे हम उसको, इसलिए नहीं त्याग करते ना। तो जरूरत पड़ने पर माने आप बिल्कुल नहीं मारे तब भी 24 घंटे पाप बंद होगा आपको, और नहीं करेंगे तो नरक में क्या होगा? तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। यहाँ आपने त्याग नहीं किया है तो 24 घंटे जो हिंसा का पाप लग रहा है उसके फलस्वरूप नरकों में तिली के दाने बराबर आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। एक बार नहीं, अनंतों बार ये कष्ट भोगने के लिए आप तैयार रहिए, ये पीड़ा भोगने के लिए, नरकों में जाने के लिए तैयार रहिए। यदि आप त्याग नहीं कर सकते हैं तो, त्याग करने के लिए तैयार नहीं है तो ये है, क्योंकि जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पने मिथ्यात योग 15 द्वादश अवृत्ति जानो पंचर 20 कषाय मिले सब 57 मानो, ये जो आश्रव के जो द्वार बताए गए हैं, आश्रव के जो कारण माध्यम बताए गए हैं, उन पर चर्चा चल रही है। क्योंकि यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा सर्वोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का निरोध हो गया है तो दुनिया की दूसरी संपत्ति की क्या आवश्यकता है? यदि आपको पाप का बंध हो रहा है तो दुनिया की संपत्ति क्या हाथ लगा लेगी? चक्रवर्ती को ही संपत्ति हाथ नहीं लगा पाई, वे सप्तम नरक में चले गए, शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। और पाप का आश्रय रोक गया है तो मेंढक हो चाहे कोई जानवर हो वो स्वर्ग में चले गए। तो मूल लक्ष्य हम सभी का क्या होना चाहिए कि जैसे बने तैसे पाप से बने बचे। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन संयम यदि जानीते श्रेयो गिराता ध्रुवम भवति। पाप इस जीव का शत्रु है, धर्म इस जीव का बंधु है, मित्र है, हितैषी है, शुभचिंतक है, गार्जियन है, गुरु है। इसलिए ऐसा समझ करके जो कुछ भी करता है वो श्रेष्ठ ज्ञाता माना जाता है। और जो पाप से नहीं बचता है वो कहेगा ज्ञानी। भाई टार्च तो इसीलिए ली जाती है कि हमको कांटा न लग जाए, कांच न लग जाए, गड्ढे में न गिर जाए, सांप न डसले, कुमार्ग में न चले जाए, इसके लिए टार्च ली जाती है, उजाला लिया जाता है। और वो कोई टार्च लेकर के भी गड्ढे में गिरे, टार्च लेकर के भी कुमार्ग में चला जाए, टार्च लिए फिर भी कांटा कांच लग जाए तो टार्च लेने का मतलब क्या निकला? इसी तरह से ज्ञान है आपके पास, आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, तो पढ़े लिखे होकर के भी पाप कर रहे हैं, नरक की तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे होकर के भी दुखी होने की तैयारी कर रहे हैं, पढ़े लिखे होकर के भी बिना पढ़े लिखे जैसे काम कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। तो आप में और बिना पढ़े लिखे में अंतर ही क्या है? ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान क्या है? क्या अज्ञानी के सिर पर सिंग लगे होते हैं? बोलो, यही है पहचान ज्ञानी की कि वो पाप से बचता रहता है, और अज्ञानी पाप से नहीं बचता है, पाप से नहीं डरता है। जो अज्ञानी है पाप करता है, जो ज्ञानी होकर पाप कर रहा है तो उसके कर्तव्य की प्रक्रिया में अंतर आएगा। तीव्र बंध ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष व्यस्त तद विशेषा। तीव्र भावों से पाप करोगे तो तीव्र फल भोगना पड़ेगा, मंद भावों से अनासक्ति से मंद कषाय के साथ पाप करोगे तो कम फल भोगना पड़ेगा। अज्ञान से जो गलती हो जाती है उससे पाप का फल कम भोगना पड़ता है। जानबूझ करके जो पाप करते हैं उनको ज़्यादा पाप का फल भोगना पड़ता है। तो कुछ अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि हम शास्त्र पढ़ेंगे ही नहीं, स्वाध्याय सुनेंगे ही नहीं, प्रवचन सुनेंगे ही नहीं, तो कम से कम हम अज्ञानी रहेंगे तो हमें कम पाप बंद होगा। पर भी भोले प्राणी ये नहीं समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा होते हुए भी तो वो सुमेरु पर्वत बराबर ढिलक जाएगा, क्योंकि रुकना तो कभी है ही नहीं, कर्म की नजरा तो कभी होनी ही नहीं है, संबर तो कभी होनी ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा होता ही रहेगा ना, होता रहेगा तो छोटा सा भी छेद होवे नाव में तो थोड़ा थोड़ा भर करके डुबो देगा कि नहीं वो नाव को।
ये भोले प्राणी ऐसी एक्स्ट्रा बुद्धि लगाते हैं कि भाई ज्ञानी को कर्मों का बंध ज़्यादा होगा, अज्ञानी को कम होगा, तो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे ही नहीं। ये कुतर्क है। चूहों का काम ही है कुतरना, तो वे कुतरते रहते हैं। तो ये अज्ञान ही सबसे बड़ा इसलिए अभिशाप का है। तो आपको ये समझना है कि आप त्याग नहीं करेंगे तो निरंतर आप त्याग से डरते क्यों हैं? क्यों डर रहे? बंधन में पड़ जाएंगे, है ना? नियम क्यों नहीं लेना चाहता अज्ञानी प्राणी? वो अज्ञानी सोचता है बंधन में नहीं पड़ना, नियम लगे, नियम के बंधन में नहीं पड़ना। पर वो भोला प्राणी ये तो समझता नहीं है कि जो हम असंयमी बने हुए हैं उससे तो अनंत उन्हीं कर्मों के बंधन में पड़ रहे हैं। असंयम से कर्मों का बंधन हो रहा है, तो उससे तो अनंत काल के लिए कर्मों के दुर्गतियों में जाना ही है, दुख भोगना ही है। यहाँ तो संयम के बंधन से जरा सा कष्ट होगा कि स्वच्छंदता खत्म हो गई, मनमानी करना छूट जाएगा, पशुता छूट जाएगी नियम लेने से। जो अभी हिटलर शाही चल रही है, अभी संयम नहीं लेने की वजह से मनमानी चल रही है, स्वच्छंद आचरण हो रहा है पशुओं की तरह, वो रुक जाएगा। लेकिन भविष्य में तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। इसलिए संयम का बंधन भाव भाव के बंधन को खोने वाला है, इसलिए अभिनंदन के योग्य है। और असंयम तो भावों में बंधन दिलाने वाला है, दुख दिलाने वाला है। ये समझ नहीं रहे, कोई आप नियम नहीं ले रहे हो तो कर्मों के बंधन से बचोगे कैसे? ये बता दो मैं। यहाँ तो एक दिन की संयम पालन करने का फल लाखों वर्षों का सुख है स्वर्ग में। एक दिन के संयम पालन करने का फल यहाँ बताया जा रहा है। चौथे काल में उत्तम संगन वाले जीव जो संयम लेकर के कर्मों की नजरा करते थे तो उन्हें 1000 साल लगता था। 1000 साल में संयम पालन करके जितने कर्मों की नजरा करते थे, पुण्य का बंध करते थे, पाप का नाश करते थे, वर्तमान पंचम काल में हीन संग्रहण होने की वजह से मात्र 1 साल में उतने कर्मों की नजरा होती है। इतना डिस्काउंट है, इतनी छूट है। यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता है तो ये लाभ भी तो है। ये गणित नहीं लगाते अज्ञानी, ये समझते ही नहीं है। वो ये समझ रहे नहीं हमारे पास कोई नियम नहीं, हम कहीं भी आ जा सकते, कुछ भी कर सकते। तो कर्म बंधित ढेर हो रहा है, असीमित अनलिमिटेड असीमित कर्मबंध हो रहा है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आश्रव बंध से बचने के लिए कहा जा रहा है। यदि आत्मा को संसार रूपी समुद्र में नहीं डुबोना चाहते हो, नरकादि में नहीं ले जाना चाहते हो, अनंत काल के दुखों से बचना चाहते हो, तो ऐसा व्यवहार करो जिससे दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरे परेशान ना हो, दूसरे अपने माध्यम से दुखी ना हो, दूसरे हमारे माध्यम से मौत के घाट ना उतारे जाएं। ये कर्तव्य भी है, फर्ज भी है, दायित्व भी है, जैनत्व भी है, धर्मात्मा का, सज्जन का, सबका लक्षण है। और ये जितना ज़्यादा हम दूसरों के हितों का ख्याल रखते हैं, दूसरे के जितने ज़्यादा सुखों का ख्याल रखते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी लेशा की विशुद्धि मानी जाती है, परिणामों की निर्मलता मानी जाती है, उतनी ज़्यादा हमारे पाप कर्म की निर्जरा होती, पुण्य का बंध होता है। और जितना हम स्वार्थी बनते हैं, जितने हम अपने मतलब स्वयं का अकेले का सोचते हैं, उतनी ज़्यादा परिणामों की कठोरता मानी जाती है, परिणामों की कलुषता मानी जाती है, उतने ज़्यादा परिणामहीन माने जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जिस चीज़ में हिंसा हुई है, हिंसा के माध्यम होकर के बनी है, तो भले आपने हिंसा नहीं की है, दूसरे ने हिंसा की है, तब भी यदि आप उस चीज़ को उपयोग करेंगे तो आपको पापबंध होगा, क्योंकि आप उसमें निमित्त माध्यम माने जाएंगे। कार्य का पाप लेगा, कृत का पाप तो नहीं लगा, आपने खुद तो नहीं किया, लेकिन उस चीज़ को उपयोग कर लिया, इसका मतलब आपने हिंसा कराई है। ऐसा है, यदि अपन पुण्य कार्य में अनुमोदना करते हैं
कृत कारित अनुमोदना उसमें भी लगाना। बहुत अच्छा। एक बात ध्यान रखना, अनुमोदना करने से पुण्य का पूरा फल नहीं मिलता। आप मेरी अनुमोदना करें कि महाराज जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, महाभारत पाल रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हम आपकी अनुमोदना करते हैं, तो जहाँ हम जाएंगे वहाँ आप नहीं जाएंगे। लेकिन पाप की अनुमोदना करने से पाप का पूरा फल मिलता है। अभी बताया ना, राघव मत्स्य भी वहीं सप्तम नरक में गया और हिंसा की अनुमोदना करने वाला तंदो मत्स्य भी सप्तम नरक में गया। तो पाप की अनुमोदना करने से तो पूरा फल मिलता है, लेकिन पुण्य की अनुमोदना करने से पूरा फल नहीं मिलता, पुण्य खुद करना पड़ता है। ऐसा है। तो कृत कारित अनुमोदना में इसमें पुण्य में अलग अलग अंतर भी पड़ता है। जैसे मान लीजिए भोजन हम नहीं बना सकते, साधु भोजन नहीं बना सकते, बनाएंगे तो आरंभ का दोष लगेगा, पर हिंसा का दोष लगेगा। लेकिन आपको हम बोल सकते कि आप आहार दान करो, तो ये कारित हो गया ना। तो एक कारित के हम त्यागी नहीं है। धर्म कार्य में हम आहार बना के दान नहीं कर सकते, इसके त्यागी है, लेकिन कारित के त्यागी नहीं है। उपदेश दे सकते हैं, अनुमोदना के त्यागी नहीं। हाँ आपने बहुत अच्छा किया, चौका लगाया, आहार कराया, ऐसा है। लेकिन पाप के हम कृतकार्य अनुमोदना से त्यागी है, पुण्य के हम कृतकार्य अनुमोदना से त्यागी नहीं है। पुण्य कार्य के दान पूजा इत्यादि को हम खुद नहीं कर सकते, लेकिन करा सकते हैं, ये उपदेश है। जनिंद्र पूजा उपदेश है, वह जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश है, दान की पूजा का उपदेश हम दे सकते हैं, ये भगवान की आज्ञा है। यही धर्म का रहस्य तो समझना है कि पाप का फल पूरा मिलता अनुमोदना करने से, लेकिन पुण्य का पूरा फल अनुमोदना करने से नहीं मिलता, पुण्य खुद करना पड़ता है, ऐसा है। लेकिन संसारी प्राणी अनुमोदना पाप की ज़्यादा करता है, पुण्य की कम करता है। संसार में मन चारों गतियों में सुख कम दुख ज़्यादा क्यों है? इसीलिए कि वे सुख के काम कम करते हैं और दुख के काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए सुख कम है, दुख ज़्यादा है। तो स्वयं भी नहीं करना पाप, दूसरे से भी नहीं कराना पाप, और कोई पाप कर रहा हो तो अनुमोदना भी नहीं करना। और पुण्य तो स्वयं भी करना, दूसरे से भी कराना, और कोई कर रहा हो तो अनुमोदना भी करना, ऐसा। अब आपका हम अनुमोदन नहीं करते रहेंगे, फिर बैठे बैठे बस तो करेंगे नहीं, कराएंगे नहीं, क्योंकि तीनों का एक सफल है। तो सुन लो, फिर आपने मायाचारी की प्रमाद किया, आप नहीं होगा पुण्य, बताओ आपको पाप बंद होगा। क्यों होगा? इसलिए कि जो तन मन धन से सक्षम है, समर्थ है, उसे तन मन धन से ही करना आवश्यक है। और जो धन से असमर्थ है तो वो तन से और मन से करेगा तो भी पूरा पुण्य मिल जाएगा, और जो तन से भी असमर्थ है और धन से भी असमर्थ है वो मन से मात्र करेगा तो भी पूरा पुण्य मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा है। नहीं तो आप बैठ जाओ आराम से, हम तो अनुमोदना कर रहे हैं, सब लोग जितने भी शुभ काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, वैसा हमें तो मिल गया होगा पुण्य। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। आप चूंकि समर्थ हैं तन मन धन से, तो तन मन धन तीनों लगाना आवश्यक है। और जब धन से असमर्थ हो जाए या तन से असमर्थ हो जाए तो फिर धन से और मन से काम चल जाएगा। और धन भी नहीं है, तन भी नहीं है, तो मन है अकेला, तो मन ही चढ़ा दो भगवान के चरणों में, काम हो जाएगा। नहीं, आपके पास तीन चीजें, धन को कुटुंब कबीले को दे दोगे चलेगा, तन को बीवी बच्चों के सहयोग में लगा दोगे चलेगा, लेकिन मन को तो 24 घंटे देवसास गुरु के चरणों में ही अर्पित करना है, समर्पित करना है, तब आपका काम चलेगा। तो इस तरह से हमें समझना है धर्म का रहस्य कि आपने कहा जैसे कि हम देख के नहीं चल रहा है पर हमारा मानने का भाव नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? इसलिए कि जिसके हृदय में दया होती है, करुणा होती है, वो नियम से नीचे देख के चलता है। कोई भी काम करता है तो जीवों को बचाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, और जब नियम से रक्षा करता है। अरे यहाँ तक कि
जिसके हृदय में करुणा होती तो वो दूसरों को बचाने के चक्कर में स्वयं के प्राण तक दे देता है। देश को आज़ादी दिलाने वाला ने अपनी प्राण दिए कि नहीं, बलिदान क्यों दिए? दूसरों को बचाया पर खुद को बलिदान दे दिया, तो अमर है कि नहीं, स्वर्ग में गए कि नहीं गए? ऐसा है धर्म। दूसरे की रक्षा, जब सामान्य श्रावकों की रक्षा के लिए प्राण देने पर स्वर्ग मिलता है, तो देवशास गुरु की रक्षा करने के लिए प्राण देगा तो क्या मिलेगा? और श्रेष्ठ स्थान मिलेगा स्वर्ग में। जैसे कि सुवर ने मुनिराज की रक्षा के लिए शेर से लड़ करके अपनी जान दे दी, तो स्वर्ग में ही गया ना। और मुनिराज की रक्षा के चक्कर में शेर मर ही गया, तब भी उसको नरक नहीं मिला, शेर की हत्या का पाप नहीं लगा, बल्कि मुनिराज की रक्षा का पुण्य लगा। समझ रहे? तो ऐसे रक्षा के भाव से यदि मर भी जाता है कोई, तब भी पाप नहीं लगता, पुण्य ही लगता है, क्योंकि हमारे बचाने के भाव हैं, मारने के भाव है ही नहीं। ऐसा है ये। तो हमेशा हमेशा वही धर्मात्मा है जो अपने हर काम में, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, खरीदने, बेचने में जीवों की रक्षा का ध्यान रखता है। वस्तुतः जीवों की रक्षा का ध्यान रखते हैं तो आप उन पर एहसान नहीं करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप जीवों को बचाते हैं मतलब स्वयं आत्मा को सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं, अपने आप की रक्षा करते हैं। कहते भी हैं कि नहीं नहीं, हम दूसरों का उपकार नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो जो कष्ट में पड़ा था उससे मेरे अंदर जो पीड़ा हो रही थी, सो वो मैं अपनी पीड़ा कम कर रहा हूँ, उसको नहीं बचा रहा, उसकी रक्षा नहीं कर रहा, मैं अपनी पीड़ा कम कर रहा हूँ। ये धर्मात्मा की पहचान है। तो इस तरह से ये बहुत सरल है, बिना जो नहीं अभी तक शास्त्र पढ़े वे भी जीवों की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा समझ के कि प्राणी मात्र सुख चाहता है, दुख से डरता है। मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज, मेरा दायित्व, मेरा पुरुषार्थ यही है कि मैं ऐसी चेष्टा करूं जिससे जीवों को कष्ट ना हो, अभय दान मिले, रक्षा हो। क्या कहा राजा को? संकल्प माने प्री प्लानिंग के साथ किसी जीव को नहीं मारना, जानबूझ करके अभिप्राय पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना। आपको कोई क्या, हम 1 करोड़ रुपए देंगे इस चींटी को मार दो, तो नहीं मारना। ये संकल्पी हिंसा का त्याग। ऑल आउट, इसका अर्थ निकल रहा है सबको बाहर करना है, न इसकी सबको जान से मारना है। बाहर करो आप, कोई वादा नहीं है, लेकिन उसको लगाया तो ऑल आउट के नाम पे है कि सबको बाहर करना है और सब कुछ अंदर ही मार डाला, तो पाप है, ये हिंसा है। यदि आउट कर देते हैं तो पाप नहीं है। वहीं पर उनको कैद कर दिया, जेल खाने बंद कर दिया, भाग ना पाए तो उसकी दुर्गंध से मरेंगी तो पाप लेगा। फौज में लड़ाई लड़ते हैं सैनिक, तो बेसनी भी रहते हैं, हाँ, खान पान शुद्ध रहता है और सब काम करते हैं, और फिर भी यदि युद्ध में लड़ते हैं देश के लिए, वो ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है, जितना उनके जीवन में सदाचार होगा, रक्षा करने का भाव होगा, उतना पुण्य बंद होगा। वो जितना वो व्यसन करते हैं, गलत काम करते हैं, उतना पाप बंद होगा। ना नहीं, अधोगति तो नहीं जाएगी, क्योंकि बचाने का भाव होगा। तो सैनिक वगैरह देश में 1.5 करोड़ जनता है, उसकी रक्षा के लिए खड़े हैं सेना बॉर्डर पर, ऑर्डर की प्रतीक्षा में, तो इसलिए पुण्य बंद होता है। बचाने के भाव से, मारने के भाव से सदैव पाप बंद होता है। मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, तो वो पाप बंद होगा, और जितनी रक्षा करेंगे उतना पुण्य बंद होगा। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा, कितना पुण्य बचा, कितना पाप बचा, उसके अनुसार फल मिल जाएगा। जानबूझकर हम किसी जीव को नहीं मारेंगे, संकल्प ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए। एक लेना भी चाहिए सभी को, अगर नहीं ले रहे हैं तो सुनो, 24 घंटे 12 महीने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असनी, शनि, चारों गतियों के अनंतानंत जीवों को मारने का प्रतिफल पाप लग रहा है।
भले आप एक चींटी को भी नहीं मारे, लेकिन मारने का त्याग नहीं है तो अनंतानंत जीवों को प्रतिक्षण मार रहे आप। अब बताइए आपसे बड़ा पापी और कौन होगा जो अनंतानंत जीवों को प्रतिक्षण मार रहा है। हम तो कहाँ मार रहे हैं, हम तो यहाँ बैठे नहीं, मार नहीं रहे, लेकिन मारने का त्याग नहीं है, इसलिए आपको आश्रमबंद होगा संयम जन ने। आप में और सियार में, शेर में, व्याघ्र में, चीता में, शेर, सांप में, बिल्ली में कोई अंतर नहीं है। जैसे उसके पाप नहीं का त्याग नहीं है, हिंसा करने का त्याग नहीं है, वैसे आपका भी हिंसा करने का त्याग नहीं है। तो जितना आश्रमबंध उसको हो रहा उतनी आपको होगा। यदि आश्रमबंध से बचना चाहते हैं तो संकल्प ले लीजिए कि हम संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारेंगे। अथवा और पाप से बचना चाहते हैं तो प्रतिमा ले लीजिए, और पाप से बचना चाहते हैं और ज़्यादा 11 प्रतिमा ले लीजिए, और पाप से बचना चाहते हैं तो मुनि बन जाइए। जितना आप पाप से बचना चाहते हैं उतना त्याग करना पड़ेगा। जिसका किसी भी चीज़ का त्याग नहीं है मतलब वो पूरे पाप कर रहा है फुल, और जितना उसके पास संज्ञान है उतना नीचे जा सकता है, उतना संसार बढ़ा सकता है वो इस संयम से। यदि आपको पूर्ण पाप से बचना है तो पूर्ण त्याग करना होगा, और आधे पाप से बचना है तो आधा त्याग करना होगा। जितना बचना चाहते हो उतना त्याग कर दो। धर्म तो त्याग रूप ही है। त्याग की, दान की और तप की सामर्थ्य नहीं मालूम है संसारी प्राणी को, अज्ञानी को, इसलिए ये त्याग से डरता है। यदि त्याग नहीं करना चाहता है तो इसमें और नारकी में अंतर क्या है, इसमें और पशु में अंतर क्या है, इसमें और देवों में अंतर क्या है। महानता तो मनुष्य की इसी में। आहार निद्रा भय मैथुनम से सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशिष्टा धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है, कोई अंतर नहीं है। भयभीत मनुष्य भी होता है, पशु भी होता है, कोई अंतर नहीं है। मैथुन मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है, कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल ये कि मनुष्य के अंदर धर्म हो सकता है, और यदि धर्म नहीं है तो उसमें वो बिना सींग पूंछ का पशु है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। और पशुओं में भी जितने खतरनाक मांसाहारी जानवर हैं उनको जितना आश्रमबंध होता उतने इसको होगा, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा पाप कर सकता है मनुष्य। ये काले मुड़ का आदमी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये सारे जीवों पर जुल्म ढा रहा है, कितनी अन्याय अत्याचार कर रहा है जिसकी सीमा नहीं है। सारे जीवों को कष्ट पहुंचा रहा है, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा सामर्थ्य, कैपेसिटी है, योग्यता है। जितना ये अपना कल्याण कर सकता है उतना ज़्यादा त्याग नहीं करने की वजह से अकल्याण भी कर सकता है, संसार बढ़ा सकता है। इसलिए आप लोग अपना भला चाहते हो, हित चाहते हो, कल्याण चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, संसार में नहीं रहना है, नरकों में नहीं जाना है, संसार नहीं बढ़ाना है, तो त्याग कर दो कि मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा। वृत्ति बनने में ही कल्याण है, भला है। संयमी बने बिना आत्मा का हित हो ही नहीं सकता। आप नियम के बंधन से नहीं बंधना चाहते हैं तो कर्मों के बंधन से कौन बचाएगा आपको, कैसे बचेंगे। और जब कर्मों का बंधन हो रहा है तो आपको दुखों से कौन बचाएगा। किस माई की लाल की मैं रक्षा सामर्थ्य है कि आपकी रक्षा कर ले, आपको सुखी बना सके। भगवान भी नहीं बना सकते सुखी आपको। इसलिए मनुष्य पर्याय की एक एक घड़ी संयम के साथ बीतनी चाहिए। जो असंयमी हैं वे तो मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे हैं, वे तो पशु की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, और सुनाए गाथाएं श्लोक। एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके जीवन में विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वे इस पृथ्वी पर भारभूत हैं और पशु हैं। मृगाश्चरन्ति लिखा, मृग का अर्थ पशु होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और अज्ञानियों को पापी कहा है, मिथ्या दृष्टियों की पापी कहा है, संयमियों को पापी कहा शास्त्रों में। आपका हम तो कोई पाप नहीं कर रहे, हम तो कुर्सी पे बैठे, सुबह बैठे रहो, त्याग नहीं है इसलिए पापी हो। कर्तव्य है, ये फर्ज है कि आपको मनुष्य पर्याय इसीलिए मिली कि आप आत्मकल्याण करें, अपना भी भला करें, और जो भी तन मन धन मिला है, वचन मिला है, उससे परोपकार करें। इसी में इनकी सार्थकता है। दो काम व्यक्ति करता है, आत्मकल्याण और परोपकार, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है।
उसने जो कुछ मिला सबका सदुपयोग किया, और जिसने तपस्या भी नहीं की, परोपकार भी नहीं किया, उसने मानव पर्याय को व्यर्थ खो दिया। उसने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, आनंद संसार बढ़ा लिया है। इसलिए अपने महाराज जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें। समय आपका हो गया। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, हे जिन वाणी भारती, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री शमेश सागर जी महाराज की जय।